यस 2016 का पेपर देखते हैं और इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अ पॉइंट इज चूजन एट रैंडम इनसाइड अ रेक्टेंगल, ठीक है, मेजरिंग 6 इंचेस बाय 5 इंचेस। एक 6 इंचेस और 5 इंचेस का एक रेक्टेंगल, ये 6 है और मान लीजिए 5 है। इसके अंदर एक पॉइंट चूज करना है, पर क्या बोला बता रहा हूं। अ पॉइंट इज चूजन एट रैंडम इनसाइड अ रेक्टेंगल मेजरिंग 6 इंचेस बाय 5 इंचेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सिलेक्टेड पॉइंट इज एटलीस्ट 1 इंच फ्रॉम द एज ऑफ द, ओके, तो 1 इंच दूर होना चाहिए, मतलब ये हो गया, यहां से भी 1 का छोड़ दो, यहां से भी 1, यहां से भी 1, यहां से भी, तो ये इसका डायमेंशन हो गया 4 3, इसका 6 है। तो टोटल जो पॉइंट लोगे वो 30 में से एक लोगे, और इस एरिया में से कोई एक पॉइंट लेना है तो 12C1, यानी 12 बाय 30, 6 से कैंसिल कर दो तो 2 बाय 5 इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, ए इक्वल टू -1 1 1 -1। अब इसमें बताना है ए स्क्वायर दिया है -a, ओके, और ए क्यूब दिया है 4a। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस इतना बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 2। तो ए स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करे बिना कभी कुछ नहीं बोल पाओगे आप। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई किया तो 1 + 1 ये हो गया 2, फिर इसका किया तो कितना आ गया -1 एंड -1 तो -2, राइट। देखिए इस रो का इस कॉलम के साथ करोगे तो 1 + 1 2, फिर इस कॉलम का करा -1 -1 2, इधर आए तो -1 -1 -2, इसके साथ किया तो 1 + 1 2। आप चाहें तो इसमें से 2 बाहर ले लें तो 1 -1 -1 1, तो ये 2a मिला, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a मिला, पर यहाँ -a दिया है, और दोबारा करेंगे तो फिर एक बार 2 मिल जाएगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट, क्योंकि आपके पास ए स्क्वायर कितना आ गया 2 है। जब आप ए क्यूब करेंगे तो लॉजिकली आप 2 × ये ए लिखेंगे और ये वाला ए, तो फिर से वही रिजल्ट मिलेगा, एक बार 2 और, तो टोटल रिजल्ट आ जाएगा 4a। तो दिस इज द राइट, दिस वन इज रॉन्ग, नोट कर लीजिए। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन L - m into L² plus Lx plus 1 equal to 0 is double the other and L is real, ठीक है, L रियल है, then what is the greatest value of m? m की greatest value बतानी है, क्या होगी? ऑप्शन है -9/8, 9/8, -8/9, 8/9, ओके। सबसे पहले याद रखिए L रियल है, m की ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, और आपको एक रूट दूसरे का डबल यानी अल्फा टू अल्फा। तो देखिए सम ऑफ रूट्स हो गया L/L - m, यानी अल्फा हो गया L/L - m × 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया 2α² = 1/L - m, तो 2 × L² अपॉन 9 L - m का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/L - m, तो 2L² इक्वल टू 9 × L - m, राइट। तो 2L² -9L - 9m इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं L की, तो 9 ± 81 -72m अपॉन 2 × 2। अब L रियल है तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी 72m <= 81, तो m इज <= 9/8। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलिए तो 9 ग्रेटेस्ट <= है, तो बड़ी से बड़ी क्या होगी 9/8। यानी क्वेश्चन टफ नहीं था, पर कई बार हम क्लिक नहीं करता, इसलिए मैंने इसको बाद में करवाया, नोट कर लीजिए। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है। इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20, ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20, समेशन xi दिया है 1000 एंड समेशन ऑफ xi² दिया है 84000, देन व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा, तो सिग्मा x/n का सिग्मा x² n सिग्मा x/n का होल स्क्वायर। तो बस केवल आप सॉल्व कर लीजिए 84000/20 1000/20 का होल स्क्वायर, तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 1000, ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 से लेके 1000 तक, लेस देन और इक्वल टू बोला है, विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 10 15 एंड नॉट 25। तो इसको एक काम करना पड़ेगा, इनके निकालो और 1000 से माइनस करो। तो सबसे पहले अगर मैं 10 की बात करूं
तो 10 वाले कितने होंगे, 10 20 से लेके तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 कर दो तो 100। डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। 15 वाले कितने होंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 6 जा 90 ऐसे होंगे, कुछ कॉमन भी होंगे। 15 6 जा 90, ये बचेगा कितना 10, फिर 66 होंगे, 66 पॉइंट समथिंग। 25 वाले कितने होंगे, तो 25 का डिवाइड कर दीजिए, राइट 25 का डिवाइड कर दीजिए तो 40। अब 10 और 15 का एलसीएम 30 वाले माइनस करने रहेंगे तो 30 60 कितने आ जाएंगे, राइट इसमें एक तरह से वाला फॉर्मूला यूज होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला कॉमन, इसको ऐड भी करेंगे बाद में। जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 30 वाले कितने होंगे, 33। 1000 में 30 का डिवाइड कर दीजिए तो 3 टाइम, फिर 10, फिर 3 टाइम, फिर 15 और 25 का एलसीएम, राइट बस आपको एलसीएम लेते हुए चलना है। तो कितना आ जाएगा 75। तो 75 का डिवाइड करिए, 1000 डिवाइडेड बाय 75 1 टाइम और 25 250 150 223 13 टाइम। फिर लीजिए 25 और 10 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा 50 वाले कितने 20। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए जो तीनों को डिवाइड करता हो, यानी 10 15 और 25 को, तो कितना हो जाएगा 150 वाले कितने 6, राइट। अब क्या करेंगे, अब आपको इनको ऐड करना है, ये तीनों और ये ऐड होगा, याद रखिएगा क्या क्या ऐड होगा, 100 प्लस 66 प्लस 40 प्लस 6 एक तरह से ऐड होगा, और माइनस होगा 33 13 और 20, और ये पूरे रिजल्ट को 1000 में से माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये नहीं लेने, ये लेने नहीं है, नहीं लेने, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए 2 आइटम रिलेटेड हैं, और क्या क्वेश्चन है, लेट ए वेक्टर ए कैप एंड बी कैप बी 2 यूनिट वेक्टर, मतलब इनके मॉड 1 है, ओके। देन आपसे बोला क्वेश्चन, एक cos थीटा बाई 2 और एक बोला है sin थीटा बाई 2, ओके। आप अगर समझे तो cos थीटा बाई 2 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, राइट। ये एक तरीका, तो आप चाहो तो इसकी स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हो। अब जैसे इसके ऑप्शन इस तरह से हैं, जैसे इसके ऑप्शन है मॉड ए माइनस बी बाय 2 या मॉड ए प्लस बी बाय 2, बिल्कुल सेम ऑप्शन उसके भी दिए हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर कर दो, तो आप बोलते हैं मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। याद रखिए वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के बराबर होता है, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, राइट। तो 2 माइनस 2 मॉड ए मॉड बी 1 हो गया कॉस थीटा, 2 बाहर ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा। अगर अब इसके अपॉन में 2 लिख दिया जाए, इसके अपॉन में 2 लिख दिया जाए तो 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका आंसर होगा मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लोगे आप, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली प्लस, क्योंकि कॉस है, तो इसका क्या आ गया बेटा a प्लस बी बाय 2। आप इसको स्क्वायरिंग करके सॉल्व करके स्क्वायर रूट लो, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट थीटा बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 फॉर विच tan इनवर्स tan थीटा नॉट इक्वल टू थीटा, ठीक है। और दूसरा है साइन इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 15। ये चेक करना है कि विच वन इज ट्रू और फॉल्स। अब देखिए ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, tan इनवर्स tan थीटा थीटा ही होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, तो नॉट इक्वल टू की जरूरत नहीं है, डोमेन में ही था, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। अब ये सही है कि गलत है ये देखना है, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/3, ये हो गया √24 √24 बाय 5
माइनस 1/5 ये हो गया √8/3। तो अपॉन में तो 15 आ गया, वही दिया इन्होंने, मतलब 2 सही लग रहा है, ये 15 आ गया, ये हो गया 24, मतलब इसको आप लिख सकते हो 8 3 जा, तो 8 को √8 इंटू √3 माइनस ऑफ √8, राइट। √8 को चाहें तो कॉमन ले लें जो कि 2√2 होता है, और √3 माइनस 1/15। तो दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनवर्स का ये और सिंपल क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x दिया है पाई। अब देखिए tan इनवर्स 1/x होता है cot इनवर्स x, और आपने पढ़ा हुआ है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, पाई नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट दिया है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू π/2, और ये लिखा x नॉट इक्वल टू y। अब x इक्वल टू y होता तो हम सोचते हैं यहां पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू π/2, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो नाइदर 1 नॉर 2। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए मैक्सिमम मिनिमा का, इसमें भी 2 आइटम रिलेटेड हैं। क्या क्वेश्चन है समझते हैं। fx इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब। What is the number of point of local minima? What is the number of point local maxima? Okay. तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के पॉइंट बताना है, तो डिफरेंशिएट करे बिना नहीं बता पाएंगे, तो f डैश x करिए 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब, प्लस एक बार इसका करा तो x का 1 हो जाएगा, तो मिलेगा x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब, प्लस इसका करा तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए f डैश x में जो जो कॉमन हो वो ले लीजिए। तो आपने कॉमन लिया तो x माइनस 2 का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, और कुछ x माइनस 1 भी निकल जाएगा। अब मिलेगा क्या क्या देखिए, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, प्लस यहाँ पर x माइनस 1 निकाल ही चुके, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। यस, तो क्या हो जाएगा देखिए, फिर तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक ना, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ। 2 इंटू पहले x माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 का स्क्वायर ले लिया, तो x प्लस 1 बचा और x माइनस 2 बचा। यहाँ पर x माइनस 1 बच जाएगा, x माइनस 2 क्योंकि स्क्वायर ले चुके हैं, प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर पूरा ही ले लिया था, x माइनस 1 बचेगा क्योंकि एक लिया है बाहर, और x प्लस 1, राइट। अब ये इवन पावर है तो इसको तो कंसिडर ही नहीं करेंगे हम, तो x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 1, देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, तो ये हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, पूरा अरेंज करिए, तो x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 1 इंटू बोलिए कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस 5x माइनस 4 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 7, तो ये माइनस 5, राइट। अब सुनिए एक बात ध्यान से, एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो एक चीज़ है, हमारे पास एक रूट इससे आएगा और 2 रूट इससे आएंगे, राइट, 2 रूट इससे आएंगे। तो अब एक तो आपको पता है कि जब आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो एक मिल गया 1, इसको तो कंसीडर नहीं करेंगे, इवन पावर है, और 2 इससे मिलेंगे, तो इससे क्या क्या मिलेंगे वो देख लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, फैक्टर नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 और ये 20, ये हो जाएगा 120 अपॉन 2 इंटू 6, तो ये भी 2 मिल जाएंगे, तो 5 प्लस माइनस रूट 145/12, राइट। अब एक चीज समझिए इसमें आप कि ये दोनों रूट्स मिल गए प्लस माइनस, और एक मिल गया 1, तो 5 प्लस रूट 145 लोगे तो आगे निकल जाएगा, और 5 माइनस ये लोगे तो यानी 1 बीच में आ गया। देखिए एक मिलेगा 5 माइनस रूट 145/2, एक मिलेगा 5 प्लस रूट 145/2, और बीच में आ गया 1। तो अगर हम एक 1 के बारे में पता कर लें तो इस लेफ्ट और राइट को बोल सकते हैं। तो आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसका आपको सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बाकी ये पता कर सकते हो
कि 1 पर ये इसका नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग पर जा रहा है या डिक्रीजिंग पर जा रहा है। तो अगर मैं इसमें 1 रख दूं तो ये जा रहा है नेगेटिव पर, राइट, ये जा रहा है नेगेटिव पर, यानी नेगेटिव पे जा रहा है यानी डिक्रीजिंग पर। तो डिक्रीजिंग जब जाता है जब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा छोड़ता है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो ये दोनों मिनिमा होगा। यानी आप बिना सेकंड डेरिवेटिव के बताना चाहें तो ये तरीका है कि अगर आपने f'1 रखा और लेस देन 0 मिल रहा है, राइट, इसमें 1 एग्जैक्ट नहीं रखते क्योंकि हम सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, पॉइंट जब रख रहे होते हैं, तो इसको छोड़ दो आप। तो देखिए ये पॉजिटिव पर ये नेगेटिव मिल जाएगा। तो अगर आपको दिख रहा है कि f', क्योंकि ये ठीक पॉइंट ऑफ टर्निंग पॉइंट है, तो 1 से छोटी जब वैल्यू रखोगे आप तो आपको देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिल रहा है, राइट। तो उससे आप ये बता सकते हो, तो इस पे मिल रहा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इस पे मिल रहा पॉइंट ऑफ मिनिमा।